बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। फैसल इज हियर। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है डाइजेशन इन मैन, के ह्यूमंस के अंदर खुराक की डाइजेशन जो है वो कैसे होती है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा जी, जिस तरह हम अपना लेक्चर जो है वो एक हदीस मुबारका से शुरू करते हैं। तो आज की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है, और हर तकलीफ़ और मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। यानी कि अगर इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो हमेशा उस मुश्किल वक्त में इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए, ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए। अक्सर कासिम अली शाह भी कहता है कि कभी भी अपनी मजबूरी जो है किसी के सामने जल्दी पेश ना करो, कि रोना धोना शुरू ना करो, सब्र करो। बेशक सब्र के साथ ही नुसरत है, अल्लाह पाक की कुशादगी भी। तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का बेटा जी जो हमारा लेक्चर है वो है डाइजेशन इन मैन, के इंसान के अंदर खुराक जो है वो कैसे डाइजेस्ट की जाती है, कैसे इंसान खुराक को हज़म करता है, कैसे उसको मुंह के ज़रिए लेकर जाता है और उससे एनर्जी जो है वो हासिल करता है। आज का हमारा ये जो लेक्चर है, डाइजेशन इन मैन, कैसे इंसान अल्लाह पाक की दी हुई खुराक को, फूड को मुंह के ज़रिए लेकर जाता है, और कैसे फिर मुख्तलिफ किन किन रस्तों से वो खुराक जो है गुज़रती है, और गुज़रने के बाद इंसान कैसे उस खुराक को हज़म करता है। आज का हमारा जो लेक्चर है। तो नेक्स्ट बेटा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम, के इंसान का जो खुराक को हज़म करने वाला सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। जिस तरह बेटा जी हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का अमल, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, यूरिनरी सिस्टम है जिससे पेशाब वगैरह बनता है। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर जो खुराक हज़म करने वाला सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं जी, डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ है, कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक लंबी नाली पर मुश्तमिल होता है जो कि शुरू होती है माउथ से और ख़त्म होती है एनस तक। ठीक है, कि यहाँ से आपको ये नज़र भी आ रही होगी कि पहला जो माउथ है, माउथ से शुरू होकर फिर एक लंबी नाली आती है, फिर उस लंबी नाली के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की नालियाँ जो हैं, हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर आपको ग्रीन कलर की लार्ज इंटेस्टाइन नज़र आ रही होगी। उसके बाद जो है फिर एक ब्लूइश सा कलर का एरिया नज़र आ रहा होगा आपको, जो क्या है, रेक्टम है, और उसके बाद एंड वाला जो है डार्क ब्लू वो क्या है, एनस है। ठीक है, तो ये इनके बारे में हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, और इनको स्टडी भी करेंगे, इनका फंक्शन क्या क्या है। तो आज का लेक्चर है हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हमने इसमें जनाब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा लेने वाले जो मेन मेजर पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा जी जो जो हिस्से हमारी बॉडी के जिस पे मुश्तमिल हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबसे पहले जो है वो हमारा माउथ है। उसके बाद अगला जो हिस्सा है वो है जी ओरल कैविटी का, उसके बाद एसोफेगस है, फिर स्टमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, और लास्ट पे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, सबसे पहले ओरल कैविटी की बेटा जब हम बात करें तो इसमें ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, वो जो पार्ट्स आपके लिए बहुत अहम भी हैं, ठीक है, और इनको आप लोगों ने साथ साथ याद रख लेना है, क्योंकि ये नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर होंगे उनमें ये आपके काम आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहला जो है देखें, इधर ओरल कैविटी में आपको ऊपर एक तो नेजल कैविटी है, ठीक है, लिप्स हैं, जा, टंग, ठीक है, और पैलेट, और उसके बाद फेरेंक्स है, एपिग्लोटिस है, लेरेंक्स है,
एसोफेगस है, ठीक है। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो आपने ये रास्ता याद रखना है। टंग के पीछे देखें, एक सुराख सा आपको नज़र आ रहा है, एक रास्ता नज़र आ रहा है जिसे हम फेरेंक्स कहते हैं। और फेरेंक्स के बिल्कुल नीचे जो है आपको एपिग्लोटस जो है ये नज़र आ रहा है। और एपिग्लोटस के बिल्कुल नीचे एक आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा जो लेरेंक्स की तरफ जाता है, जिसको हम लेरेंक्स ओपनिंग इनटू फेरेंक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये पार्ट्स के आपने नाम याद रखने हैं। और नीचे की तरफ देखें, एक साइड पे ये हवा का रास्ता अलहदा हो गया है और दूसरी तरफ खुराक का रास्ता जो है वो अलहदा हो गया है। अब जो एसोफेगस है लास्ट पे लिखा हुआ, एसोफेगस जो है ये है खुराक का रास्ता, और जो लेनेक्स वाला हिस्सा है ये है हवा का रास्ता, ठीक है। तो इसको बंद करने में और खोलने में जो मदद देता है वो क्या है, एपिग्लोटस है। कि जब खुराक आएगी टंग से वो एपिग्लोटस के ऊपर, और एपिग्लोटस जो है ये लेरेंक्स की ओपनिंग को क्या कर देता है, बंद कर देती है। तो खुराक जो है वो कहाँ चली जाती है, एसोफेगस में चली जाती है। ये सबसे जो पहला मेन फंक्शन था ये आपने याद रखना है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि जब खुराक हम खाते हैं तो फिर किस तरह ज़बान उसको पीछे की तरफ पुश करती है, ठीक है। पैलेट का क्या फंक्शन होता है, तो कैसे खुराक जो है हम अपनी एसोफेगस के अंदर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद ये ओरल कैविटी है, ये वही डायग्राम है। तो इसमें ये कुछ चीज़ें आपको और वाज़ह तौर पर नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इधर जो है ये ग्लैंड्स आपने इनको गौर से देख लीजिएगा। ये बी जो पिक है कि टीथ हैं, उसके बाद सलेवरी ग्लैंड जो हैं ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये भी हमारे मुंह के अंदर होते हैं, जो सलाइवा थूक जो है वो खारिज करते हैं, ठीक है। जिसमें ये कुछ ग्लैंड्स आपको जो है वो आपके ईयर्स के सामने नज़र आ रहे हैं, कुछ दांतों के नीचे हैं, कुछ जबड़े के जो है वो कुछ जबान के नीचे होते हैं, कुछ जबड़े के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। जिसमें पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है आपकी बुक वालों ने लिखा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हिस्सा है हमारा वो है एसोफेगस का। एसोफेगस बेटा जी किसे कहते हैं, एसोफेगस जो है ये ओरल कैविटी के बाद अगला हिस्सा जो है वो एसोफेगस का शुरू होता है। एसोफेगस ये एक ट्यूब है, एक लॉन्ग ट्यूब है, एक नाली है, ठीक है। जिस जो ये येलो सा पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो ओरल कैविटी से शुरू होकर स्टमक तक जो है ये जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस, ठीक है। ये हमारी जो खुराक की नाली है इसको एसोफेगस का नाम दिया गया है, ठीक है, ये याद रखनी है। और ये खुराक को जनाब हमारी ओरल कैविटी से स्टमक तक लेकर जाने में मदद करती है। उसके बाद अगला जो हिस्सा है वो है स्टमक, हमारा मैदा जो है, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होकर जनाब सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहा हूँ, एसोफेगस से जो है शुरू होती है। और फिर आगे स्टमक जो एक स्वोलन मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। स्टमक के बाद जनाब स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस के दरमियान वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। जो हमारा मैदा है जिसमें खुराक जो है वो डाइजेस्ट की जाती है, डाइजेस्ट तो इसमें थोड़ी की जाती है, ताहम इसमें ग्राइंडिंग जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। मिक्सिंग होती है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह खारिज होता है। इसको जब हम स्टमक का फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल के साथ इसके फंक्शन और इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा जी जो जो हिस्से हमारी बॉडी के जिस पे मुश्तमिल हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबसे पहले जो है वो हमारा माउथ है। उसके बाद अगला जो हिस्सा है वो है जी ओरल कैविटी का। उसके बाद एसोफेगस है, फिर स्टमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, और लास्ट पे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है।
स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके भी बेटा जी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इसके भी पार्ट्स हैं। तो जिनमें सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है असेंडिंग कोलोन, ठीक है। ये भी एक बलदार हिस्सा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद शुरू होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला जो हिस्सा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें जो सबसे पहला हिस्सा है वो है, यानी कि ये पूरी जो बलदार आपको ट्यूब नज़र आ रही है इसको हम कोलोन बोलते हैं, कोलोन। तो कोलोन को उसकी शेप और पोजीशन के बाद हम डिफरेंट नेम देते हैं कि ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है ये इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं जी, असेंडिंग, यानी कि इसने फूड को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद नेक्स्ट जो है मुदन हिस्सा वो उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं जी, डिसेंडिंग कोलोन जो है, ठीक है। तो डिसेंडिंग कोलोन के बाद वैसे तो एक और होती है जिसको हम सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक वालों ने नहीं लिखा। तो डिसेंडिंग कोलोन के बाद जो है ये बेटा जी आगे हिस्सा शुरू हो जाता है रेक्टम का, ठीक है। तो रेक्टम के बाद जो है वो स्मॉल पोर्शन होता है, हिस्सा होता है जिसको हम फिर एनस कहते हैं, जिसके जरिए खुराक को जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन जो है इसके वो डिस्कस करते हैं कि हमने आज जो है वो ओरल कैविटी का जो फंक्शन है थोड़ा सा बेटा जी वो डिस्कस करना है कि खुराक जो है वो ओरल कैविटी के अंदर, कि हमारे मुंह के अंदर कैसे जो है वो डाइजेस्ट की जाती है, ठीक है। कि खुराक के जो है वो माउथ के अंदर दांतों की मदद से उसको कैसे चबाया जाता है और उसके साथ कौन कौन सी रतूबतें जो हैं और शामिल की जाती हैं। तो ओरल कैविटी जो है हमारे मुंह वाला हिस्सा, ठीक है, इसके अंदर बेटा जी आमतौर पर पैलेट, तालू जिसे कहते हैं, ठीक है, टंग है, जुबान है, टीथ और चीक्स वगैरह, गाल वगैरह, जो टीथ, दांत और चीक्स वगैरह जो हैं, गाल वगैरह जो हैं हमारे मुंह का हिस्सा है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, तीन मेजर काम जो है हमारी ओरल कैविटी में बेटा जी सरंजाम दिए जाते हैं। सबसे पहला काम जो है वो है सिलेक्शन ऑफ फूड, मतलब कि खुराक आपने खानी कैसी है, ठीक है, कि फूड को सिलेक्ट करना है कि आया हम क्या पत्थर तो नहीं खाने लग गए कि हम जनाब रोटी खा रहे हैं, कौन सी हमें चाहिए जो हमारे फ़ायदेमंद है, ठीक है, जिसको लिए हम सिलेक्ट करते हैं, सही है, कि वो बदबूदार तो नहीं है, वो ख़राब तो नहीं है, ठीक है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे जिस्म के अंदर हजम ना होगी, कोई वो टॉक्सिक से तो नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ फूड जो है पहला काम जो ओरल कैविटी का। दूसरा है जी ग्राइंडिंग और मस्टिकेशन। ग्राइंडिंग हम कहते हैं पीसने को, कि खुराक को पीसा जाता है, चबाया जाता है, ठीक है, ताकि वो नरम हो जाए, छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। उसके बाद लुब्रिकेशन, यानी कि खुराक को नरम किया जाता है, मुलायम किया जाता है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि गाड़ियों में लुब्रिकेंट जो है डालते हैं, ऑयल वगैरह, इंजन ऑयल डालते हैं ताकि उसमें ये लुब्रिकेशन जो है वो पैदा हो सके। तो इसी तरह ये हमारी खुराक के अंदर जो है वो भी क्या की जाती है, लुब्रिकेंट जो है, जो सलाइवा एक लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है, खुराक की लुब्रिकेशन जो है वो की जाती है, यानी कि उसको मजीद सॉफ्ट और नरम किया जाता है। तो सबसे पहला काम बेटा जी क्या है, सिलेक्शन ऑफ फूड है, खुराक को हजम करना है, ठीक है। तो खुराक को हजम करने के लिए क्या किया जाता है जी, कहता है सबसे पहले फूड इज टेस्टेड, टेस्ट किया जाता है, ठीक है, स्मेल किया जाता है, फेल्ट उसको फील किया जाता है, कि टेस्ट किया जाता है। अगर तो टेस्ट क्या है, कड़वा है, अब उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर जनाब टेस्ट जो है वो मज़ीद खट्टा है या किसी टॉक्सिक लग रहा है, आपको पसंद नहीं है उसका टेस्ट, ठीक है, तो उसको आप क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। या फिर खुराक के अंदर क्या आ गई है, कोई हार्ड चीज़ आ गई है, ठीक है, पत्थर आ गए हैं या कोई बोन आ गई है, या फिर इसी तरह कोई और पार्टिकल जो है आपकी खुराक का हिस्सा, नवाले का हिस्सा बन गए, तो अब तब भी खुराक को क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। तो उसके अलावा बेटा जी टेस्ट के अलावा आपकी अल्लाह पाक ने आपको आंखें दी हैं कि उस जो जनाब देखने से आप क्या कर सकते हैं, खुराक आपको पता चल जाएगा अच्छी है नहीं है, खाने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। स्मेल से, टेस्ट से, ये जो सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, आपको खुराक की सिलेक्शन में मदद देती हैं। उसके अलावा आपकी ज़ुबान अल्लाह पाक ने हमें जो एक तोहफ़ा दी है, तो
तो ज़ुबान जो है ये एक सेंसरी और मस्कुलर आर्गन है। सेंसरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट को, कड़वे को, खट्टे को, मीठे को, ठीक है, क्या करते हैं जनाब, टेस्ट करते हैं, उसको जनाब फील करते हैं। तो जो खुराक को हजम करने में क्या देती है, मदद देती है। तो इसमें बेटा जी सिलेक्शन ऑफ फूड है कि हमने खुराक जो है अल्लाह पाक ने हमें डिफरेंट सेंसेस की मदद से, देखने से, हम उसको चखने से, हम उसको स्मेल करने से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के साथ साथ हम खुराक को जनाब अपनी ज़ुबान की मदद से, उसमें लगे हुए टेस्ट बर्ड्स की मदद से क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग और मस्टिकेशन यानी कि खुराक को चबाना, ठीक है, पीसना, चबाना। तो इसके लिए ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले जो है यानी कि कह लें कि खुराक जो है चबाई जाती है किसकी मदद से, दांतों की मदद से, मोलर टीथ, ठीक है, कि आपके तो ये जो दाढ़ें हैं हमारी, ठीक है, दाढ़, ये मोलर टीथ हैं, ये क्या करते हैं, खुराक को पीसने में मदद देते हैं, चबाने में मदद देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने में मदद देते हैं, ठीक है। टुकड़ों में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि मुंह के बाद अगली जो खुराक की नाली है जिसको हमने एसोफेगस बोला था, ताकि वहां से खुराक जो है वो आसानी के साथ क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके, ठीक है, खुराक जो है आसानी के साथ आगे जा सके। और उसके साथ साथ कहता है स्मॉल पीसेस हैव मच मोर सरफेस फॉर द एंजाइम एक्शन, कि अब जितने छोटे पीस होंगे, एक तो वो एसोफेगस में से आसानी से गुजर सकते हैं, और दूसरा जो है उनके ऊपर एंजाइम एक्शन के लिए सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है जी, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये दो मेन फंक्शन के लिए खुराक को क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और उसकी मेस्टिकेशन की जाती है। उसके बाद है जी लुब्रिकेशन और डाइजेशन। तो लुब्रिकेशन बेटा जी जिस तरह हमने जिक्र किया है कि लुब्रिकेशन के लिए क्या किया जाता है, खुराक के सलाइवा जो है वो खारिज किया जाता है, ठीक है। अब सलाइवा जो है इसके 3 पेयर जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। पहला पेयर जो है बेटा जी वो आपकी ज़ुबान के नीचे होता है जिसको हम सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। दूसरा पेयर जो है ये बिल्कुल आपके जबड़े के नीचे पाया जाता है जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो हैं वो बोला जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो है पैरोटिड ग्लैंड जो बिल्कुल आपके कानों के सामने पाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड हैं जो अपनी रतूबतें जो हैं वो खारिज करते हैं, यानी कि सलाइवा जो है खारिज करते हैं। यानी कि आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ देखने से, खाने से मुंह में पानी आ जाता है, तो वो पानी जो है वो उसको सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। वो पानी ये तीनों ग्लैंड जो हैं ये क्या करते हैं, खारिज करते हैं, ठीक है, जो आपकी खुराक को मजीद उसमें रतूबतें खारिज करके उसको जनाब लुब्रिकेंट कर देते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा जो है इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, सलाइवा के अंदर बेटा जी 3 मेजर चीज़ें जो हैं, बल्कि 3 से 4 जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले है वाटर और म्यूकस, ठीक है। उसके बाद जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ जो है कुछ साल्ट जो हैं वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले, डाइजेस्ट करने वाले जो हैं वो एंजाइम इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है, अमाइलेज और टाइलिन। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम इनका फंक्शन पढ़ते हैं वन बाय वन के क्या क्या काम। अब पानी और म्यूकस जो है ये बेटा जी खुराक को क्या करते हैं, ये खुराक को कहता है कि मॉइस्चर, नमदार कर देते हैं, ठीक है, नमी उसके अंदर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि उसको और ज़्यादा लिक्विड जो है फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड लुब्रिकेट द फूड सो दैट इट कैन च्यू इट एफिशिएंटली, कहता है कि और खुराक को क्या करता है, ये लुब्रिकेट कर देता है ताकि वो आसानी के साथ चबाई जा सके, और उसको आसानी के साथ हम एसोफेगस में से भी क्या कर सकें, गुजार सकें, ठीक है। अगर बात कर रहा देखा है ना कि बंदे को हिचकी लग जाती, ठीक है, वो क्या होता है कि पानी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो एसोफेगस में से खुराक जो है वो गुजर नहीं पाती, जिसकी वजह से फिर हमें हिचकी लग जाती है, हम पानी पीते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।
तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके भी बेटा जी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इसके भी पार्ट्स हैं। तो जिनमें सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है असेंडिंग कोलोन, ठीक है, ये भी एक बलदार हिस्सा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद शुरू होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगला जो हिस्सा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें जो सबसे पहला हिस्सा है वो है, यानी कि ये पूरी जो बलदार आपको ट्यूब नजर आ रही है इसको हम कोलोन बोलते हैं, कोलोन। तो कोलोन को उसकी शेप और पोजीशन के बाद हम डिफरेंट नेम देते हैं कि ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ये इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं जी, असेंडिंग, यानी कि इसने फूड को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन के बाद नेक्स्ट जो है मुदन हिस्सा वो उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं जी, डिसेंडिंग कोलोन जो है, ठीक है। तो डिसेंडिंग कोलोन के बाद वैसे तो एक और होती है जिसको हम सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक वालों ने नहीं लिखा। तो डिसेंडिंग कोलोन के बाद जो है ये बेटा जी आगे हिस्सा शुरू हो जाता है रेक्टम का, ठीक है। तो रेक्टम के बाद जो है वो स्मॉल पोर्शन होता है इस